नमस्ते दोस्तों, इंडिक डिवाइन चैनल पे आप सभी को स्वागत है। मरने के बाद भी जीवात्मा का अस्तित्व समाप्त नहीं होता। जीवात्मा किसी न किसी रूप में बनी रहती है। योग वशिष्ठ ग्रंथ के अनुसार जिस प्रकार केले के तने के अंदर एक के बाद एक परतें निकलती चली आती हैं, उसी प्रकार प्रत्येक सृष्टि के भीतर नाना प्रकार के सृष्टिक्रम विद्यमान हैं। योग वशिष्ठ नीति के अनुसार एक के अंदर अनेक सृष्टियों का क्रम चलता रहता है। हम मनुष्य देश विदेश के बारे में तो जानते हैं, परंतु अनंत ब्रह्मांड पृथ्वी लोक से भिन्न लोकों पर जीवन के बारे में बहुत कम जानते हैं। मृत्यु के बाद भी जीवन का अस्तित्व बना रहता है। परिपक्व मृत्यु होने पर मानव चेतना कुछ समय के लिए विश्राम में चली जाती है। जिस प्रकार दिन भर का थका मांदा व्यक्ति रात्रि में गहरी नींद में सो लेता है, जिसके कारण उसे फिर से नई ताजगी मिल जाती है, उसी प्रकार मृत्यु के बाद जीव की अवस्था के अनुरूप वो कुछ माह से कुछ वर्षों तक विश्राम लेने के पश्चात नया जन्म धारण कर लेता है। शास्त्रों के अनुसार जब आत्मा इस संसार को त्यागती है तो उसकी 3 तरह की गतियां होती हैं। पहला, ऊर्ध्व गति। इस गति के अनुसार आत्मा ऊपर के लोक की यात्रा करती है। ये गति केवल उसी आत्मा को प्राप्त होती है जो धर्म के मार्ग पर चला हो और जो पूर्णतया जागरूक हो। दूसरा, स्थिर गति। इसमें आत्मा किसी भी लोक की यात्रा नहीं करती, बल्कि वह इसी लोक में रहते हुए तुरंत मनुष्य योनि में दूसरा जन्म ले लेती है। तीसरा, अधोगति। यह एक तरह से दुर्गति है, क्योंकि इसमें आत्मा नीचे के लोकों की यात्रा करती है। इसमें अधिकतर अधर्मी और पापी आत्माएं आती हैं, जो मनुष्य योनि से नीचे की योनि जन्म स्वरूप प्राप्त करता है। दोस्तों, मृत्यु के बाद चेतना के अस्तित्व के सवाल पर अभी भी गहन शोध चल रहा है। यह एक रहस्यमय और अनसुलझा क्षेत्र है। व्यक्ति अपनी स्मृतियां, कार्यों और विरासत के माध्यम से मरने के बाद भी जीवित रहता है। जब व्यक्ति मर जाता है तो उसका प्रभाव और योगदान उसकी मृत्यु के बाद भी समाज और लोगों पर बना रहता है। उसकी यादें और कर्म उसके प्रियजनों और समाज द्वारा जीवित रखे जाते हैं। और जहां मरण उपरांत आत्मा की अस्तित्व की बात आती है तो सनातन शास्त्रों से लेकर आधुनिक विज्ञान का भी यह मानना है कि आत्मा अर्थात हमारी चेतना ऊर्जा के रूप में विद्यमान रहती है और ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वो केवल रूप बदलती है। इसलिए यथासंभव अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि मृत्यु के बाद जहां भी हम पहुँचें वहां भी सुखपूर्वक रहें। आज की जानकारी यही तक। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।